नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएसए के बारे में। यूएसए ने अभी हाल ही में एक नोटिस निकाल कर ये बोला है कि जो प्रोजेक्ट था इंडिया के साथ सोलर पैनल का जो शिपमेंट थी, जो मटेरियल जो शिप हो रहा था $43 मिलियन का, उसने रोक लगा दी है। ठीक नाउ, अब ये स्टेप यूएसए ने क्यों लिया है, चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, अब जब ये स्टेप लिया कुछ तो रीजन हुआ होगा ना। देखिए, अगस्त 2024 में यूएसए कस्टम ने, बॉर्डर प्रोटेक्शन ने बेसिकली ये डिटेन कर दिया है जो सिप सोलर पैनल है जो फ्रॉम इंडिया वैल्यू टू नियरली अबाउट $43 मिलियन। ये बेसिकली यहाँ रोक लगा दी गई, यानी कि आप सकते हैं रोक लगा दी गई, टाल दिया गया है। बेसिकली इसका रीजन बताया गया है यूएफएलपीए यानी कि यूग्रोस फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के तहत। ये बेसिकली बिडेन एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से आया है कि उन सब चीज़ों पे बैन लगाया जाए जिसका डायरेक्ट लिंक है, ये फोर्स लेबर है शी जिनपिंग के तहत, यानी कि चाइना से लिंक है, उन सब पे रोक लगाया जाए। या सीबीपी की बात की जाए तो बेसिकली ये है कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन। ठीक, ये बेसिकली यूएसए है। यहाँ पे इन्होंने बोला है जो सिक्योरिटी के रीजन जो रॉ मटेरियल है जैसे कि पॉलीक्रिस्टीन, सिलिकॉन, जो बेसिकली इस्तेमाल होती है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, ये सब पे रोक लगा दी गई। इन्होंने ये बोला है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट बनना, यानी कि इनका सीधा लिंक है चाइना के साथ, तो इसीलिए यूएसए ने इस पे रोक लगा दी। जो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो $43 मिलियन का था। अब चाइना की अगर बात करें, यहाँ पे देखिए लगातार जो चाइना इंडिया के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, और चाइना और इंडिया के रिश्ते वैसे भी जो फ्रेंडशिप कहा जाता है इंडिया और रशिया के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और लगातार इसका विरोध यूएसए कर रहा है। और क्योंकि लगातार आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के साथ वॉर हुई थी जिसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा था रशिया को, क्योंकि वहाँ से ऑयल ये परचेज कर रहे थे इंडिया, तो यहाँ पे यूएसए लगातार कह रहा था कि जो जिनके लिंक है रशिया के साथ या चाइना के साथ, उनके साथ हम डील नहीं करेंगे, उनके साथ हम कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। जिसके देखते तहत अभी जो प्रोजेक्ट है ओवरऑल $43 मिलियन का जो शिप इक्विपमेंट था जो इंडिया के साथ इंडिया से आ रहा था, उस पर रोक लगा दी गई। इन्होंने ये बहाना दिया कि कस्टम बॉर्डर प्रोटेक्शन के तहत, और इन्होंने ये भी कहा है कि जो अनफोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट है यानी कि यूएफएलपीए, जो डायरेक्टली लिंक है शी जिनपिंग के साथ यानी कि चाइना के साथ, उन सब प्रोडक्ट पे हम लोग बैन लगा रहे हैं। ठीक, अगर चाइना की बात की जाए, चाइना बेसिकली वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट में 80% शेयर लेके बैठा हुआ है, यानी कह सकते होल्ड करके बैठा हुआ मार्केट सोलर पैनल में, क्योंकि चाइना सबसे नंबर 1 पे है 80% के साथ, जो कि सोलर पैनल बना रहा है। ठीक, लगातार ये सप्लाई कर रहा है। ठीक, उसकी चैन है बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई है। अगर बात करें चाइना सप्लाई की लेके पर्टिकुलर की, जैसे कि XUAR यानी कि अनसिक्योर्ड एडमिनिस्ट्रेशन रीजन, जो चाहे चाइना में है, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं चाइना का पार्ट है। ठीक, यहीं से लगातार जो सोलर पैनल को बनाने में जो इक्विपमेंट बहुत जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो चाइना से ही ज़्यादातर आता है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया, सिलिकॉन हो गया और पीवी हो गया, ये भी यहाँ से भी आता है। अब इंडिया बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिया कोविड के बाद यहाँ पे न्यू पॉलिसी आई, क्योंकि इंडिया सेल्फ एफिशिएंट बनना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी में। और बेसिकली अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए 2022 और 23 में टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ था वो वर्थ $1.03 बिलियन था। ठीक, अब बेसिकली लगातार इंडिया इसमें काम कर रही है, सोलर पैनल की स्कीम लॉन्च हो रही है, और लगातार यहाँ पे सेल्फ एफिशिएंट इंडिया बनता चला जा रहा है। ठीक ना, अगर ट्रेड डेटा की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत जो रिपोर्ट आई है 2024 में, बेसिकली जो इंपोर्ट हुआ है पीवी सेल का वो वर्थ अपॉन $2.9 बिलियन हुआ है यूएसए डॉलर। ठीक, और ये जो है ये 65% एक्सपोर्ट हुआ है, जैसे कि नॉन असेंबल सेल इंपोर्ट होते हैं उसका बेसिकली कितना है $1.1 बिलियन है। ठीक ना, अगर वहीं मैंने भी बताया कि जो पीवीसी सेल का है जो वर्थ वो $2.9 बिलियन है। ठीक, और अगर नॉन असेंबल सेल की बात की जाए उसका इंपोर्ट है बेसिकली एट $1 बिलियन। ठीक, अकाउंटिंग फॉर 59.9। ठीक, ये जो फिगर है ये बेसिकली ऑन गोइंग डिपेंडेंसी है और इंपोर्ट कंपोनेंट पर्टिकुलरली फ्रॉम चाइना। ठीक, ये बेसिकली क्योंकि हम लोग जब सोलर बनाते हैं ना, सोलर पैनल बनाते हैं, तो इसका जो मटेरियल होता है चाइना से आता है। ठीक, तो अब जो यूएसए ने भी इसका डिमांड की थी, जो इंडिया सप्लाई कर रहा था, तो और इन यूएसए ने ये कहकर रोक लगा दी, टाल दिया है। ठीक, कि ये कस्टमर बॉर्डर प्रोडक्शन के तहत जो प्रोडक्ट चाइना से लिंक है उन प्रोडक्ट पे हम लोग बैन लगाते हैं। ठीक, हम लोग उनको इंपोर्ट नहीं करते हैं, बेसिकली इन्होंने ये चीज़ बोली। ठीक, अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटिव और स्कीम की बात की जाए, देखिए कोविड-19 के बाद लगातार गवर्नमेंट चाहती है कि वो सेल्फ एफिशिएंट बन जाए रिन्यूएबल एनर्जी में। बेसिकली इस पर डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि
जब हम लोग सोलर बात करेंगे, क्योंकि जो मटेरियल होता है वो बाहर से इंपोर्ट होता है। अगर बाहर पे जो इंपोर्ट हो रहा है मटेरियल, ठीक, वो हाँ, अगर हम सब डिपेंडेंसी कब करेंगे, जब हम लोग सबसे आगे निकलेंगे। बट यहाँ पे चाइना सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मटेरियल यहीं पे बनता है। 80% मैन्युफैक्चरिंग स्टेज यहीं पे होती है सोलर पैनल की, ठीक। नाउ the government introduced the productive linked scheme यानी कि PSLI scheme for high efficiency solar panel PVC module in 2021. This scheme basically outlet of 24,000 crore aim to building a manufacturing capacity at geo scale, ठीक। अब बेसिकली लगातार जो चाइनीज सप्लाई फॉर इक्विपमेंट हो रहा है, लगातार कंपनी सामान मंगाया जा रहा है चाइना से, जिसके तहत हम लोग इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऐसी हैं जो मटेरियल लेकर इंडिया में सोलर पैनल बना रही है, और कुछ हैं जो डायरेक्टली वहाँ से सोलर पैनल आ रहे हैं, ठीक। तो इसकी वजह से आने वाले समय में देखेंगे कि अगर इंडिया को सेल्फ एफिशिएंट बनना है सोलर पैनल में, रिन्यूएबल एनर्जी में, तो इसको खुद पे काम करना होगा। ये डिपेंडेंट नहीं होकर ये इंडिपेंडेंट काम करना होगा, ठीक। अगर बजट की बात करें, एलोकेशन की बात करें, फ्यूचर प्लान्स की बात करें गवर्नमेंट की, तो यूनियन बजट में 24-25 में तो गवर्नमेंट बेसिकली एलोकेट किया 250 करोड़ फॉर नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, ठीक। और यहाँ पे ये भी बताया गया देयर इज नो स्पेसिफिक एलोकेशन ऑफ PSLI स्कीम फॉर सोलर PVC मॉड्यूल अंडर अ MNRE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक। नाउ अगर चैलेंज की बात की जाए इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन चाइना, मैंने अभी बात कहा कि अगर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंसी बनना है सोलर पैनल में, तो हमको डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी चाइना पे, ठीक। अब चैलेंज क्या फेस हो रहा है इंडिया के हम लोग डिपेंडेंसी कम करने के लिए। बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक गोल्स है फर्म है, इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो बहुत ही हम लोग इम्पोर्ट ही कर रहे हैं चाइना से, ठीक। अब अगर इस पर कुछ काम करना तो हमको न्यू कुछ डेवलप करना पड़ेगा, न्यू मटेरियल डेवलप करना पड़ेगा, ठीक। जिसकी वजह से हम लोग चाइना से पे डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। अगर हम लोग चाइनीज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करें तो इंडिया कंपनी आर ऑफन लैक इनसाइड इनटू डायनेमिक ऑफ चाइनीज domestic politics. See, there is a dependency on foreign consultancies of for information on Chinese, creating a long-term challenge. Basically, बहुत problems होती हैं और जिसकी वजह से जो अगर इंडियन कंपनीज की बात की जाए, बेसिकली ये डायरेक्ट कह सकते हैं, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं इस पे, ये डिपेंडेंट हैं किस पे, चाइनीज कंपनीज पे, चाइनीज पे, कि वहाँ से कुछ हेल्प मिले या कुछ मटेरियल हो, क्योंकि वहाँ पर जो मटेरियल होता है वो सस्ता होता है, ठीक है। अब ये चैलेंज बहुत ज़्यादा है कि अभी जो इन्होंने बजट 2024-25 हुआ है, ठीक, उसमें पास हुआ, तो गवर्नमेंट ने इसी पे काम करते हुए पैसा पास किया है 250 करोड़, ठीक। ये बेसिकली नेशनल प्रोग्राम है जो कि डेवलप करेगा केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज को, ठीक। और ये बेसिकली आने वाले समय में अगर हम लोग इस चीज़ डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा जो डिपेंडेंसी है वो कम कर लेंगे चाइना पे, ठीक। नाउ आने वाले समय में देखेंगे कि इंडिया कैसे रिन्यूएबल एनर्जी में आगे बढ़ता है और इंडिया चाइना को कैसे पीछे छोड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी जो यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया है कि जो प्रोडक्ट चाइना के साथ लिंक रहेगा, ठीक, हम उस प्रोडक्ट पे बैन लगा देंगे, ठीक। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।